दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम प्लान के बारे में कि आखिरकार ये किस तरीके से एक्ट करता है, क्या इसके फीचर्स है, किसके लिए बेनिफिशियरी है और किसके लिए ये खराब है। आज हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 लाख रुपए हैं और 4 लाख रुपए को मेरे को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना और मैं एकदम सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जिसमें किसी भी तरीके की कोई रिस्क नहीं रहे और मेरे को एक पर्टिकुलर रिटर्न मिल करके आए। तो अब आपके सामने ऑप्शन आता है बैंक का कि आप बैंक में एफडी कर दीजिए 5 साल की। एफडी भी आप एक तो नॉर्मल एफडी कर सकते हैं, एक टैक्स फ्री एफडी भी कर सकते हैं। उसमें आपका जो 5 लाख का अमाउंट है टैक्स फ्री हो जाएगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट जो आएगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन आप बैंक की एफडी में जाएंगे या बैंक की एफडी में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम हो गया है, 5% से भी नीचे चला गया है कई बैंकों का। ऐसे में आप करने जाएंगे पोस्ट ऑफिस में एफडी, क्योंकि आपको एफडी करनी है। और एफडी आप बैंक में नहीं करा सकते क्योंकि इंटरेस्ट कम है। आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी एक स्कीम ऐसी चलती है जिसका कि नाम है जो मंथली इनकम प्लान वाली एफडी। एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि मंथली इनकम प्लान वाली एफडी आप करवा सकते हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करें, ये ध्यान रखिए दोस्तों, मेरे पास 4 लाख रुपए हैं। मैंने अगर पीपीएफ में डाले तो मेरा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा मंथली इनकम प्लान वाली एफडी से, बट वो 15 साल का लॉक इन रहेगा। तो वो दिक्कत मेरे सामने आएगी। दूसरी बात, उसमें मैं 4 लाख रुपए डाल नहीं सकता, मैं उसमें सिर्फ 1.5 लाख रुपए पूरे साल का मैक्सिमम डाल सकता हूँ एक साल में। तो वो भी मेरे सामने एक समस्या आने वाली है। तो ऐसे लोग जिनके पास में 4 साढ़े 4 लाख रुपए तक कुछ पड़े हुए हैं और वो उसका एक एफडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियरी है अच्छा इंटरेस्ट रेट के साथ में पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम प्लान, जिसमें आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है लेकिन रिटर्न भी उसका फिक्स है अगले 5 साल के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूं, इसके अंदर मिनिमम एंट्री होती है, यानी कि आपको ये अगर प्लान लेना है तो आपको कम से कम 1000 रुपए का वहां पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद आप 100 के मल्टीपल में 4.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं एक साथ। ध्यान रखिए, अगर आप जॉइंट होल्डर हैं तो आप 9 लाख रुपए डाल सकते हैं, यानी दोनों के, एक के नाम से 4.5, एक के नाम से 4.5, तो उस अकाउंट में 9 लाख डाल सकते हैं। बट अगर आप सिंगल है तो मैक्सिमम लिमिट इसकी जो है 4.5 लाख रुपए की है। और 4.5 लाख रुपए आपको 5 साल तक उसमें डाल के रखने हैं, जिसका कि इंटरेस्ट आपको पर मंथ मिलता रहेगा। तो अगर आप इंडिविजुअली जाते हैं पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम प्लान में तो आपको 4.5 लाख रुपए मैक्सिमम उसमें डालने होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर यही जो 5 साल के लिए मैंने पोस्ट ऑफिस में डाले, अगर मैंने बैंक में डाले होते तो मेरा 1 से 1.5% इंटरेस्ट का फर्क पड़ता, जो मेरे लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता अगले 5 साल के बाद में। तो इसलिए मैं इसी फैक्टर में और इसी बैंक की बजाय मैं पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम प्लान में जा रहा हूँ। दूसरी बात मैं दोस्तों बात करूं, क्योंकि मैं 9 लाख रुपए मैक्सिमम डाल सकता हूं अगर आप जॉइंट होल्डर है, अदरवाइज 4.5 है, 4.5 से ऊपर आप नहीं डाल सकते हैं। मिनिमम आपका 1000 रुपए, आप चाहे तो लाख भी डाल सकते हैं, 2 लाख 3 लाख, आप जितना चाहें इस रेंज के अंदर डाल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्लान में जैसे ही आपने उसमें ये ओपन किया, अपना अकाउंट ओपन किया, तो उसका इंटरेस्ट फिक्स है। करंटली इंटरेस्ट चल रहा है 6.6% के आसपास, जो अभी 2020 में एप्लीकेबल है। तो 6.6 के इंटरेस्ट से आपको जो है, आपके जो भी उसमें अकाउंट में इंटरेस्ट बनेगा हर महीने का, वो आपके अकाउंट में रेगुलरली हर महीने के एंड में आता रहेगा। यानी कि जैसे ही महीना खत्म हुआ, आपने अगर मान लीजिए 4 लाख रुपए डाल रखे हैं, तो 4 लाख का 6.6% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से उस महीने का जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए किस तरीके से डील होता है। फॉर एग्जांपल, किसी आपने 1 लाख रुपए डाले, 1 लाख में जैसे 6600 रुपये लगभग बनेगा अगर एक साल का इंटरेस्ट। एक रफली फिगर मैं ले रहा हूँ, एक रफली कैलकुलेशन के तौर पे मान लीजिए 6600 रुपये मिल रहा है, तो उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, उस महीने का जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में वो डालते रहेंगे, तो आपकी जो है यहाँ पे लगातार एक तरीके से आपका वो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आके क्रेडिट होता रहेगा हर महीने में। तो इस हर महीने क्रेडिट होने के कारण इसको मंथली इनकम प्लान बोला जाता है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, आप चाहें तो वो जो आपके अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट हो रहा है उसको निकाल सकते हैं,
अदरवाइज उसकी उसी पोस्ट ऑफिस में आरडी भी कर सकते हैं, ताकि वो भी पैसा आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट बना जाए। क्योंकि आपने जो पैसा डाला है, 4.5 लाख रुपए अगर मान लीजिए डाले हैं आपने, तो 4.5 लाख रुपए 5 साल बाद आपको 4.5 ही वापस मिलेंगे। उसका इंटरेस्ट आपको हर महीने मिलता जाएगा अगले 5 साल तक, ये ध्यान रखिए। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट निकल के आता है किस हर महीने का 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, और आपने 4,000 की वहां पे पोस्ट ऑफिस में कर दी आरडी, तो जो आरडी वाला एक अलग सेगमेंट आपका चलता रहेगा पोस्ट ऑफिस का, क्योंकि इंटरेस्ट आपको पता है हर महीने का फिक्स आना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, किसी भी तरीके की न कमी होगी न वो ज़्यादा होगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए, वो जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल है। तो आपको उस अपने जो ईयर वाला जो भी आप रिटर्न भरेंगे उसमें वो आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। और उसकी जो इंटरेस्ट आ रहा है आप उसकी एक आरडी करते जाइए, तो 5 साल बाद आपकी आरडी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन करके वहाँ पे तैयार हो जाएगी, और एक आपका मोटा पैसा आप उसमें कमाएंगे अगर आप इसको खर्च नहीं कर रहे। तो ये है मेनली दोस्तों इसका फीचर, क्योंकि ये किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। मैं फिर कहूँगा इसके अंदर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपका टैक्सेबल होगा। दूसरी बात दोस्तों, ये जो अकाउंट है, अकाउंट 5 साल बाद अपने आप क्लोज हो जाएगा। जिस दिन आपने खोला उसके अगले 5 साल तक ये अपने काम करेगा। 5 साल बाद जैसे इसकी आखिरी किस्त जो आएगी, यानी किस्त का सेंस मतलब आखिरी जो इंटरेस्ट आएगा उसके साथ आपका अमाउंट भी वहाँ पे जो हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, और आपके पूरे पैसे वहाँ पे आ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल सिंपल लेता हूँ, अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हैं तो 1 लाख रुपए 5 साल बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो आपने एक डाला, आपका एक वापस आ गया, लेकिन ये जो पूरे पीरियड के अंदर जो 60 महीने गए, हर महीने उस 1 लाख का आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता रहेगा, ये ज़रूर आप ध्यान रखिए। आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो करंटली जो इन्होंने अप्रैल 2020 से जो है वो 6.6 का इंटरेस्ट रेट आ रहा है पर एनम मंथली। तो बैंकों के जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 5 पे जा रहे हैं, ये पहुंच रहा है लगभग 6.6, 6.5 के आसपास, यानी कि 1-1.5% का आपको यहाँ पे सीधा फर्क नजर आ रहा है। ध्यान रखिए, अगर आपने बैंक में भी 5 साल की एफडी करी, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे टैक्स फ्री एफडी हो, वो भी आपके जो जो आपने एफडी करी है उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल ही होता है, और यहाँ पर भी इंटरेस्ट टैक्सेबल है लेकिन उससे ज़्यादा है। और ये जो इंटरेस्ट है आपके अकाउंट में हर महीने आएगा। बैंक की एफडी में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको मंथली चाहते हैं, क्वार्टरली चाहते हैं इंटरेस्ट, या हाफ ईयरली चाहते हैं, ईयरली चाहते हैं, या फिर जब जब पूरा क्लोज हो हम अकाउंट उस दिन, यानी कि जब एफडी मैच्योर हो तब पूरा इंटरेस्ट चाहते हैं। यहाँ के केस में ये नहीं है, यहाँ का इंटरेस्ट आपको मंथली आएगा। अब आप चाहते हैं कि मंथली मेरे 4-5 हज़ार रुपये आ रहे हैं, उसकी मैं एफडी कर दूं, आरडी कर दूं, वो आप पे डिपेंड करता है, या उसको यूज़ करना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हर महीने का फिगर जो है वो फिक्स अगले जो है पूरे 5 साल तक के लिए रहेगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, इसमें थोड़ा सा क्लोज है, क्योंकि इसमें एक ये नेगेटिविटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। आप मैक्सिमम मैंने जैसे बताया 4.5 लाख रुपए डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आप ये अकाउंट क्लोज कराना चाहते हैं, तब इसमें कुछ क्लॉज काम करेंगे, जो कि आपके लिए यहाँ पे जो आपका अमाउंट वगैरह है, जो सब चीज़ें हैं उसमें प्रिंसिपल में कुछ कमी भी यहाँ पे होएगी। तो चलिए मैं बताता हूँ, अगर आपने वही पैसा डालिए जो आप 5 साल तक रखे रखना चाहते हैं, तो दूसरी बात सेफ है, कोई कमी नहीं है कि कहीं कोई किसी भी तरीके की, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की गारंटी है इसमें। तो क्लॉज मैं बता दूं, अगर आपने प्री मैच्योर क्लोज किया, यानी कि 5 साल से पहले आपने पैसा पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं अपना प्रिंसिपल, ये अब जरूर ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर की निकालने की कोशिश की तो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन 1 साल के बाद और 3 साल के जो पहले आपने निकालने की कोशिश की, ध्यान रखिए आपने पैसा डाला पहले साल आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने पैसा डालने के 1 साल बाद में और 3 साल से पहले अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालने की कोशिश की, तो 2% जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा और बाकी आपको पे कर दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। यानी कि आपने 2 लाख रुपए डाले तो 2 लाख का 2% यानी कि 4,000 रुपये वहाँ पे काट लिए जाएंगे 2% के हिसाब से, और बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा
1 से 3 साल के बीच में। पहले साल आप पैसा नहीं निकाल सकते, 1 से 3 के बीच में निकालते तो 2% कटेगा, और 3 से 5 साल के बीच में निकालते हैं तो आपका 1% वहाँ पे कटेगा। ध्यान रखिए आपको, आपका तो ये कटने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो इंटरेस्ट था वो वापस ले लिए। इंटरेस्ट तो आपके अकाउंट में कंटिन्यू चलता रहेगा, जो आपका आ रहा है वो चलता रहेगा। बस ये एक पेनल्टी के तौर पे जिस दिन आपने क्लोज किया उस दिन आपका ये पैसा जो है 2%, अगर आपने 1 से 3 साल के बीच में, 3 से 5 साल के बीच में 1% आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके लिए एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जानकारी पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम प्लान के बारे में। इस प्लान को लेने से पहले मैं एक बार फिर कहूँगा, आप 5 साल के लिए ऐसा पैसा डालिए जो 5 साल तक आप जो उसका यूज़ 5 साल बाद करें। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट ही 5 साल बाद मिलता है, सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसी कारण इसको मंथली इनकम प्लान बोला जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम प्लान के बारे में। पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।